और मिल पा रही है तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, सभी का वेलकम है। चलिए, आवाज आ रही है? हाँ, तो आज हम लोग यहाँ पर दो मॉडल पेपर एक साथ सोल्व करेंगे। ठीक है, दो मॉडल पेपर एक साथ सोल्व करेंगे। मॉडल पेपर नंबर आपका 9 और मॉडल पेपर नंबर आपका 10। ठीक है ना, क्लियर है? तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। सभी को नमस्ते, जय हिंद, सभी को वेलकम है। ऑफलाइन नहीं लिया है तो आप लोग ऑफलाइन लेकर भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। मॉडल पेपर आपको हर जगह अवेलेबल है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन को आते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ले आते हैं। आपसे कह रहा है जी, क्वेश्चन आपका दिया गया है टेढ़े मेढ़े रास्ते, है ना। थोड़ा जूम कर देते हैं और जूम करके यहां पर आपके सामने क्वेश्चन को प्रस्तुत करते हैं। आइएगा, क्वेश्चन आपका 1 दिया है और आपसे कह रहा है कि टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने अपनी खिलौने, भूले बिसरे चित्र, ये उपन्यास किस साहित्यकार की रचनाएं हैं? चलिए 1 को ऑप्शन देना है। आपका जो आंसर हो जाएगा इनमें से क्या होगा, राइट आंसर आपको देना है। तो हमने कहा सर यहाँ पर टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, अपने अपने खिलौने हैं, भूले बिसरे चित्र आपके हैं, है ना। तो आपका जो आंसर हो जाएगा उससे जी क्या हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा। यानी ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सर यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाए, राम राम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। हमने कहा रास्ते, लोग टेढ़े मेढ़े रास्ते में लोग भटक जाते हैं, है ना, खिलौने की तरफ भटक जाते हैं और भूल जाते हैं अपना रास्ता। तो भगवान आपको देते हैं, रास्ता दिखाते हैं। तो यहाँ पर भगवती हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है कि नमक मिर्च लगाना, इस मुहावरे का उचित अर्थ आपको देना है। हाँ, सभी लोग जवाब देंगे। यहाँ पर हमने कहा है कि नमक मिर्च लगाना, इस मुहावरे का उचित अर्थ इनमें से क्या होता है? तो नमक मिर्च मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर कहना, यानी ऑप्शन क्या बनेगा, बढ़ा चढ़ाकर कहना। ऑप्शन आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि बिरहत हस्तिन तन साले, घाय करे चितचूर, इसमें से किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? चलिए सर, आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है सर जी कि हिरत हस्तिन तन साले, घाय करे चितचूर, इसमें अलंकार पूछा है। आपका जो अलंकार बनेगा इनमें से क्या बनेगा? ऐसे क्वेश्चनों को स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, क्योंकि जब भी कोई टीचर आपको अलंकार पढ़ाता है, मालूम है क्या पढ़ाता है? वही घिसे पिटे वाले क्वेश्चन है जो हमें यमक अलंकार, कनक, कनकते, सौगुनी, यही मिलेंगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको जो मिलेंगे ना, वो सब आपको यहाँ मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, किताबों में देखने को मिलते हैं। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए 3 नंबर है और 3 की बात करते हैं। तो हमने कहा सर जी एक एक ऑप्शन को देखिएगा। हमने कहा विषयोक्त अलंकार होता क्या है? हमने कहा कि कोई कारण मौजूद हो और कार्य आपका हो ना हो, है ना। कारण मौजूद हो, कार्य ना हो पा रहा हो, तो ऐसा तो आपका दिया नहीं है, ये गलत है। श्लेष अलंकार में कोई एक शब्द होता है, वैसा भी कोई शब्द आपका इसमें आपका है नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका श्लेष की ओर भी आप लोग इशारा नहीं लगाएंगे। पुनरुक्ति मतलब होता है जो दुरुक्त किया गया हो, रिपीट किया गया हो, तो आप कहेंगे सर ये भी नहीं होगा, तो ये रूपक अलंकार होगा। सर कैसे होगा? हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका विरह और हस्ती दिया गया है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो विरह जो आपका दिया गया, विरह क्या होता है? यहाँ पर विरह जो आपका है विरह, और ये हस्ती मतलब होते हैं हाथी होता है। तो यहाँ पर दोनों पर सीधा आरोप किया गया है और साथ में यहाँ पर योजक चिन्ह भी लगा है। तो जवाब सर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर आपका डी हुआ, रूपक अलंकार है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्लियर है? आइएगा, क्वेश्चन आपका दिया गया है बिखरे मोती किस कवि का पहला कहानी संग्रह है? 4 की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिखरे मोती। यहाँ पर देखा जाए तो सुभद्रा कुमारी चौहान का पहला कहानी संग्रह है। ऑप्शन सी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? तो मलिक मोहम्मद जायसी की बात करते हैं तो ये अवधी भाषा को सरल और साधारण है, यानी आंसर आपका बनेगा सी नंबर हो जाएगा। इनके ग्रंथों में पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है ना, ये आपके मिलते हैं। ऑप्शन आपका सी बनेगा। सर आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है स्त्री शब्द का बहुवचन बताइएगा। स्त्री का बहुवचन में से क्या हो जाएगा? चलिए स्त्री का बहुवचन क्या लगाएंगे? स्त्री का बहुवचन होता है स्त्रियां। क्या होता है? स्त्रियां होता है। यानी आंसर आपका जो बनेगा सर ये क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। स्त्री का बहुवचन होता है स्त्रियां बनता है। और अगला दिया है समानाधिकरण और व्यधिकरण किसके भेद होते हैं? चलिए सर बताइएगा, क्वेश्चन अच्छा है, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर दिया गया है कि समानाधिकरण और व्यधिकरण किसके भेद हुए। तो यहाँ पर देखिए आपका 7 नंबर है और 7 की बात करते हैं तो ऑप्शन आपका हो जाएगा समुच्चय बोधक आपके हैं। क्या है? ये समुच्चय बोधक आपका होते हैं, यानी आंसर जो आपका बनेगा यहाँ पर राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर। ये समुच्चय बोधक का समान है, यानी जो समान दिखाई देंगे और जब समान दिखाई देंगे तो समुच्चय में आपके आ जाएंगे, यानी आंसर आपका बनेगा ए नंबर है। आदि का विलोम शब्द में से क्या है? आदि का विलोम शब्द में से क्या है?
तो हमने कहा आदि का विलोम होता है अंत होता है ना, यानी आदि मतलब प्रारंभ है और इसका विलोम होगा अंत, यानी आंसर आपका सी का बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि कल तापमान अधिक होगा, क्योंकि आज का मौसम बड़ा सुहावना है ना भाई, है कि नहीं? आज का मौसम बड़ा सुहावना है तो कल का तापमान क्या होगा सर? अधिक होगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका पूछा गया है होगा शब्द दिया है, और होगा शब्द दिया है तो आप कहेंगे सर ये भविष्य काल की बात हो रही है, यानी भविष्य काल की बात है, तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर आपका बन जाएगा। सर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। हमने कहा था पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो एक ही ऑप्शन आपका बनता है कैसा और कैसी, कैसा और कैसी से। यहां पर देखा जाए तो हमने कहा जैसे होता है जैसे होता है टोपी, है ना, आप क्या बोलोगे टोपी कैसी है या टोपी कैसा है? तो आप कहोगे टोपी कैसी, यानी ये स्त्रीलिंग आपका हो जाएगा। हमने कहा सर जी जैसे कमरा, तो कमरा कैसी है, कमरा कैसा, आप कहोगे कमरा कैसा यानी पुल्लिंग होगा। वैसे इन शब्दों पर क्वेश्चन करिएगा, दुकान कैसी है, दुकान कैसा है, आपकी दुकान कैसी होता है। यहाँ पर धोती कैसी है, अखबार कैसी है, अखबार कैसा है, आपको अखबार कैसा है, यानी आपका जवाब सी हो जाएगा, अखबार पुल्लिंग आपका बनेगा। क्वेश्चन रहेगा स्थावर का विपरीत शब्द इनमें से क्या है? स्थावर का विपरीत हमने कहा स्थावर मतलब हो गया स्थिर, तो इसका विपरीत हो जाएगा चलायमान, और चलायमान मतलब होता है जंगम। क्या होता है सर? जंगम, यानी ऑप्शन आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा, जंगम बन जाएगा। हमने कहा सर जी सेवा, जैसे आपका होता है यहाँ पर सेवक, तो सेवक का विलोम होता है स्वामी, क्या होता है? स्वामी होता है। वहीं पर सर आपसे पूछे क्षुद्र का सर क्या होता है, तो आपका विशाल होता है। नोट करते हुए चलिएगा, बड़े ध्यान हो गया है ना, पैदाइश हो गया, ये सब इसी की क्या है? पर्यायवाची है। इनमें से कौन शब्द है जो आपका तद्भव का सही जोड़ा आपका नहीं है? यहाँ पर 13 नंबर दिया गया है, तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखो तो दधिका दिया गया दही, आप कहेंगे ये सही है। ऊष्ट का होता है ऊंट होता है, श्रृंगार का श्रृंगार दिया है, यहाँ पर नजर और आंख दिया गया है। तो हमने कहा सर जी आंख तो होता नहीं, क्योंकि आंख का होता है अच्छी होता है, क्या होता है सर जी? अच्छी होता है। तो देखो गड़बड़ आपका सी नंबर आपका दिया गया है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। अगला वर्तनी संबंधी सही शब्द आपको देना है। सेशन को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे हम आपको डेली समय नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि आप लोगों का पेपर अगर थोड़ा भी आपका हार्ड आता है तो भी आप लोग इस बार को पेपर उड़ा उड़ा के मारेंगे, ठीक है ना। इसलिए हम आपको स्टार्टिंग में तो भी आपको मॉडल पेपर दे रहे हैं, लेकिन जैसे ये मॉडल पेपर आपके खत्म होते हैं, है ना, आपकी जैसे आरडब्ल्यू के हो गया या आपके अंकित वाटी ये जो आपके एग्जाम पर हो गए, जैसे खत्म हो जाएंगे तो स्पेशल मॉडल पेपर हम आपको करवाएंगे, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर देखिए हमने कहा है कि अब जब हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं आरडब्ल्यू के या आपके यहाँ पर एग्जामपुर के, तो इनको सॉल्व करने के बाद आप भाग मत जाइएगा, क्योंकि भागने से भी मतलब होता नहीं है। क्योंकि जो अपना कंटेंट टीचर होता है जब देता है ना, तो वो कंटेंट में कुछ ना कुछ दम होता होगा, ठीक है ना। तो क्लास के ये जब सब समाप्त हो जाएंगे तो हम आपको स्पेशल मॉडल पेपर करवाएंगे, ठीक है ना। चलिए सर, वर्तनी के सही शब्द आपको दिया गया। कुछ लोग रट्टा मार लेते हैं 2-3 प्रकाशन को, चलो सर जी हो गया काम, बहुत है ना। वर्तनी संबंधी सही शब्द पहचानना है सर, 14 नंबर है। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर जी अभिनेता नहीं होता, अभिनेता होता है। देखो मात्रा गड़बड़ है, यहाँ से आपकी गड़बड़ है। अवनति होता है, यहाँ पर मात्रा आपको छोटी की लगेगी, ये गड़बड़ आपका है। उन्नति होता है, यानी ये गड़बड़ आपका है। पूर्ति सही है, ऑप्शन आपका डी बनेगा। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन बताएगा? चलो भाई, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन बताएगा? इनमें से आप बताएगा जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन है? तो यहाँ पर जवाब सही हो जाएगा ग्राम। हमने कहा कोई भी स्टार्टिंग होती है ना, गांव से जय जयकार होता है। क्या होता है? गांव से भी जय जयकार होता है, यानी जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है ग्राम, यानी आंसर आपका बनेगा ए नंबर आपका बनेगा। सर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है काशी काशी, है ना, किसकी रचना है? तो काशी यहाँ पर लगा है और काशी यहाँ पर लगा है, तो सर जी इनका जवाब भी काशीनाथ से ही होगा, यानी काशी काशी रचना है काशीनाथ सिंह के। ऑप्शन आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य की पहचान करना है। 17 नंबर में उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया। फिर दिया गया सर जी क्वेश्चन आपसे दिया गया है उसका घर मेरे को और तेरे को हिंदी में होता रही है। मेरे को और तेरे को हिंदी में कभी प्रयोग करना नहीं है। खुश रहिए, इसे सफल बनाएं। यहाँ पर मैंने यह कब बोला, तो आपको प्रश्नवाचक लगाना चाहिए, जो कि आपका कब के हिसाब से ये गड़बड़ आपका है। मेरे से तेरे से आपको बोलना ही नहीं है, हमने कहा बस सही जवाब आपका पहला इसका राइट हो जाएगा। सर आगे बढ़ते क्वेश्चन आ गया और आपसे कह रहा है कि माटी की मूर्ति किस लेखक की रचना है? माटी की मूर्ति किस है? तो हमने कहा माटी में ही वृक्ष आपको उगते हैं, याद रखना।
प्रायः देखा होगा कि माटी में ही वृक्ष उगते हैं, तो माटी आपका हो गया राम वृक्ष हो जाएगा, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा। हालांकि आज के वैज्ञानिक युग में बहुत बढ़ोतरी हो गई है, पौधों को हवा में उगा देते हैं, पौधों को जल में उगा देते हैं, है ना, तो हम लोग हाइड्रोपोनिक्स एरोपोनिक्स के नाम से भी जानते हैं, लेकिन प्रायः इसीलिए लगा दिया है क्योंकि हमें मालूम है कि पौधे वृक्ष जो माटी में ही होते हैं। क्योंकि क्लियर है ना सर। क्वेश्चन नंबर दिया है, रात को अचानक वर्षा होने लगी, क्रिया विशेषण बताना है। हमने कहा वर्षा होना भी अच्छी बात है ना, यानी कि रात भी कोई बदल नहीं सकता है, वर्षा हो रही है भी नहीं है, लेकिन अचानक हो रही है। क्या हो रही है? अचानक हो रही है। और अचानक मतलब हो गया सर रीत को बता रहा है, यानी क्रिया की रीत को बता रहा है, तो आप कहेंगे सर ये आपका रीतवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा कि जो क्रिया होती है उसके तरीके को बताने लगे तो वो सर ये रीतवाचक होता है। ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो हमने कहा था जब प्रत्यय निकालो या उपसर्ग निकालो ये होते हैं शब्दांश। क्या होते हैं? इनको कहते हैं शब्दांश। तो शब्दांश जो आपके होंगे वो सर ये आपके शुद्ध शब्द निकलेंगे, शुद्ध। हमने कहा सर जी इसमें से कोई ना कोई इष्टरा शब्द आपको पहले होगा, कोई इष्टरा आपका बाद में होगा, यानी हमने भौतिक शब्द निकाल लो जो शुद्ध निकलेगा भौतिक। और भौतिक में सर जी बड़ी की मात्रा है, बस इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, राइट आंसर आपका बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निर्भिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो हमने कहा अभिमान इसमें निकलेगा, मूल शब्द आपका निकलेगा अभिमान। क्या निकलेगा सर? यहां पर निकलेगा अभिमान। और जब अभिमान आपका निकल रहा है तो आप बताइए सर जी कि विमान तो ठीक आपका दिया है, ये आ आया है, तो आ कैसे आया है? ये जो रा था रा को आधा करके आया है, इसको छोड़ कर आया है ना, यानी कि रा को अधूरा कर दिया है, रा को रास्ते में छोड़ दिया है, यानी 21 नंबर का ऑप्शन आपका क्या बनेगा? यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर आपको बनेगा, याद रखना है। क्लियर है? गलती नहीं करना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, कौन सा विराम चिन्ह को पृथक सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ता है, यहाँ पर देना है। हिंदी में आप लोग बिल्कुल धाकड़ हो जाएंगे, है ना, अगर आप लोग इसके पहले भी हिंदी नहीं पढ़े होंगे तो हिंदी में तो हम आपको धाकड़ सिंह बना देंगे अच्छी तरीके से, परेशान ना होइएगा। हमने कहा सर जी कौन विराम चिन्ह में दो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ता है, हमने कहा सर जी जोड़ने की बात किया है, तो जोड़ेगा सर जी कौन करेगा? हमने कहा विराम चिन्हों के दो पृथक सत्ता की बात हो रही है, और पृथक सत्ता की बात कह रहा है। हमने कहा सर जी पृथक का मतलब हो गया जिनके आचरण बिल्कुल अलग हो, है ना, जैसे आपका क्या हो गया? माता पिता, भाई बहन, कपड़ा लत्ता, पाप पुण्य, यानी जो अपोजिट होते हैं। और जब अपोजिट होते हैं तो वहां पर लगता है योजक होता है, जैसे हमने सर आपको बता दिया भाई बहन, तो उनके बीच एक लगता है चिन्ह योजक। पिछली बार आपके एग्जाम परीक्षा में जो आपका पिछली बार पुलिस हुआ था, यहां से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला दिया गया मनोबल में संधि कौन सी है, तो हमने कहा सर इसका एक शब्द तोड़ो, यहाँ पर मन निकाल लो, मन, और इसके बाद ओ की मात्रा का लगा दो विसर्ग, और इसके बाद प्लस लगा दो और बल लगा दो, बन गया सर मनोबल, है ना। यानी कि ओ की मात्रा आपको हटाएंगे, विसर्ग लगाएंगे, ये विसर्ग संधि का रूल होता है, यानी आंसर आपका बनेगा 23 नंबर में आपका फर्स्ट बनेगा विसर्ग संधि। मान लो याद रखिए हमने कहा था सर जी आपका जो सा होता है, सा होता है और सा विसर्ग लगा दीजिएगा, विसर्ग बन जाएंगे। एक ओ की मात्रा होती है जिसको आप हटाकर विसर्ग लगा सकते हैं, एक रा होता है चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, उनको हटाकर विसर्ग लगा दीजिए। ये 7 रूल होते हैं बस। अगला क्वेश्चन दिया गया है कृताकृत में समास क्या है, कृताकृत में समास पूछा गया। कृताकृत में तो हमने कहा सर जी कृताकृत मतलब हो गया सर जी कृत और अकृत, क्या होगा? कृत और अकृत बनेगा। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, चलो बताइएगा। यहाँ पर जो दिया गया है आपका 24 नंबर में, तो 24 को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? एक ही बार पूछा गया है, हमने कहा वैसे देखा जाए अपवाद में रहता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर होता है कृत मतलब किया हुआ और अकृत मतलब ना किया हुआ, तो ये कर्मधारय समास होता है, याद रखना है। कृत मतलब किया हुआ और अकृत मतलब होता है ना किया हुआ। तो यहाँ पर विशेषण और विशेष का भाव हो रहा है, यानी आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया चमक उठी सन 57 वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर वीर रस की बात हो रही है, यानी आंसर आपका बनेगा बी नंबर, वीर रस आपका बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है आपके सर जी यहाँ पर 26 नंबर में आपसे कह रहा है कि करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सरगुण मूर्ति सवेश की। आपसे पूछा गया है छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं आपकी हैं, कितनी मात्राएं हैं, तो मात्रा गिनना आती है कि नहीं आती है? नहीं आती है तो हम टेलीग्राम पे भेज देंगे, है ना, कौन कौन से पॉइंट होते हैं जिनमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि मात्रा सिर्फ लघु और दीर्घ को ही जोड़कर आप लोग नहीं पता कर पाओगे। कुछ ऐसे रूल होते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, तो हम टेलीग्राम पे भेज भी देंगे।
सर यहाँ पर देखा जाए तो ये वीर रस के लिए पंक्तियां आपकी है, वीर रस की पंक्तियां हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो सर यहाँ पर जो आंसर बनेगा ना वो आपका बनेगा यहाँ पर 15 से 30 के क्रम में 28 आपकी हैं। यानी हमने कहा सर जी मात्रा अगर करोगे तो सिंगल सिंगल डबल है, सिंगल सिंगल डबल और सिंगल है, सिंगल डबल सिंगल और डबल हो जाएंगे। यानी हमने कहा सर जी 15 से 30 हो सकती हैं, क्योंकि प्रत्येक चरण में 24 तो हो नहीं रही हैं, पहले और तीसरे में 12 भी नहीं होंगे, ये भी देख लेना, और प्रत्येक चरण में 26 नहीं होंगे। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपके सामने जैसे भी ऑप्शन दिए थे ना उनमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन मिल रहा है, ये आपका आंसर बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, वाक्य किस काल का है? हमने कहा जाएंगे, और जाएंगे तो सर जी आप क्या लगाओगे? आप कहोगे सर ये है सामान्य भविष्यत काल है, यानी आंसर आपका जो बनेगा सर जी क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। सर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि छत से ईंट गिरी, इनमें से कौन सा कारक है? तो हमने कहा ये जो से होता है वो सर अलग होने के भाव में होगा, एक से और आपको मिलेगा वो संबंध में मिलेगा, करण से मिलेगा। यानी एक से होता है आपका किससे? करण से होता है, और एक से होता है किसमें? आपका अपादान से होता है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, अपादान बनेगा। क्वेश्चन ये गया निम्नलिखित में से कौन संबंध है ना? संबंध वाचक सर्वनाम है, और संबंध में क्या होता है? जो सो, जैसा जो करेगा वैसे वो भुगतेगा, है ना। तो हमने कहा सर 29 नंबर का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, जो शब्द आपका बनेगा। जातिवाचक संज्ञा शब्द बताइएगा। देखो जातिवाचक संज्ञा यानी एक ही जैसे आपको दिखें, क्या दिखें? एक जैसा ही दिखें। आप चले जाओगे कचहरी में, और जब कचहरी में जाओगे ना तो आप किसी भी वकील को आगे से देखकर, है ना, पहचान लोगे कि हाँ हमारे पड़ोसी हैं, है ना, आपके रिश्तेदार हैं, लेकिन पीछे से देखोगे सब काले कोट में नजर आएंगे, है ना। यानी जब एक जैसे नजर आते हैं तो सर ये क्या होते हैं? आपके वकील होते हैं। यानी आंसर आपका सी हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा ऑप्शन आपका सी बनेगा। जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके, बताओ, जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके सर इसको कहा जाता है क्या? तो आप कहेंगे सर इसको बोलते हैं अनिवार्य, ऑप्शन बी हो जाएगा, अनिवार्य बन जाएगा। क्वेश्चन ये गया और आपसे करा है मृतिका शब्द का तद्भव देना है। मृतिका शब्द तद्भव पूछा गया है, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया गया है ना, आपके री एग्जाम में पूछा गया था। मृतिका का तद्भव होता है मिट्टी होता है। अगला है अवधि बोली का नाम क्या है? चलिए बताइएगा सर, अवधि बोली का जो अन्य नाम है इनमें से क्या है? अवधि बोली को और किस नाम से जानते हैं? आपको सर इसको कोसली के नाम से जानते हैं, है ना। किस नाम से? आपके कोसली नाम से। 33 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा। और अवध या कौशल के कारण से भी जाना जाता है ना। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर एक शब्द और होता है, अभी आपको मिलेगा, कोसली के साथ साथ एक शब्द और मिलेगा, बैसवाड़ी। क्या मिलेगा? बैसवाड़ी। तो बैसवाड़ी भी कहा जाता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको भी नोट करिएगा कि इसको बैसवाड़ी भी कहा जाता है। सर अगला क्वेश्चन है, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? जब दो व्यंजन एक साथ मिल जाए ना तो सर इनको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन की संख्या सर होती है यहाँ पर 4, छत्र, ज्ञा, परिश्रम, मला, श्रा। क्वेश्चन आपका दिया गद्यांश है। आज समाज में अपराध और बुराई दिखाई देती है, नैतिक मूल्यों को पतन हो रहा है, हर व्यक्ति स्वार्थ से घिरा है, इसका मूल कारण है प्रेम का ना होना। भाई आपस में प्रेम है ही नहीं है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये आपकी एक कहानी जैसा होगा, और कहानी में प्रेम के बारे में दिया गया था, है ना। तो प्रेम वाला क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, ठीक है ना। आइएगा सर, क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ पर आपका दिया गया 39 नंबर में, कह रहा है भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जानते हैं? चलिए सर 39 नंबर है, जवाब सर आपका हो जाएगा कौन? ए नंबर है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसका आंसर आपका बन जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। मसौदा समिति यानी ड्राफ्ट कमेटी जो आपकी बनाई थी, उनमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी आपके बनाए गए थे। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। आप बताइए, हंटर आयोग सर कब आया था? ये 1882 में, 1882 में आया था। सेडलर आयोग सर कब आया था? सेडलर आयोग ये 1917 में आया था, 1917 में। वुड्स का जो घोषणा पत्र आपका है ये आया था 1854 में। कब? 1854 में आया था, 1854 में। और सार्जेंट जो आपका आयोग बना था ये सर कब बना था? 1944 में, 1944 में। अब आप लोग इसका निर्णय कीजिए कि सर इसका आंसर जो आपका सही होगा वो कौन होगा। देख लो, आप लोग निर्णय लगा लो क्या बन रहा है। यहाँ पर 3, 1, 2, 4 यानी आंसर आपका डी हो जा रहा है। राइट आंसर क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 के विद्रोह के दौरान प्रसिद्ध नेता ने तात्या टोपे को अंग्रेजों ने वर्ष 1859 में फांसी दिया था, और यहीं से 1857 की क्रांति का अंत भी माना जाता है।
याद रखना, कोई कोई क्वेश्चन बनता है कि 1857 के अंत जो माना जाता है वो कहां से, तो भैया तात्या टोपे को फांसी देने के बाद, है ना। यहाँ पर इन्होंने दिया था ग्वालियर में सजी कहां पर, शिवपुरी में इन्होंने दिया था, और यहीं से 1857 का अंत माना जाता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है ये कहां पर है, शिवपुरी मध्य प्रदेश में है। कहां पर है, एमपी में है। अगला, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था। चलिए सर बताना है। यहां पर आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है सर जी क्वेश्चन है कि गजनी राजवंश का संस्थापक इनमें से कौन था। चलो भैया बताइएगा। गजनी वंश का संस्थापक आज फिर पूछा गया है, एक बार और पूछा गया था। यहां पर देखा जाए सर 42 नंबर है और 42 का ऑप्शन हो जाएगा, ये है आपका अल्पतगीन, आपका है अल्पतगीन से स्टार्टिंग होती है। बाकी हमारे भारत में देखा जाए तो सुबुक्तगीन ने भी आक्रमण किया था और जीता भी था। ठीक है ना। तो इसका आंसर अल्पतगीन से होता है, नोट कर लीजिए, अल्पतगीन बनेगा, याद रखना है। ठीक है ना। और यहां पर दिया क्वेश्चन है, मालवा पठार की मिट्टी मुख्य रूप से किस प्रकार की है। मालवा जानते हो, मालवा पठार कहां पर है, तो हमने कहा सर ये यहाँ पर जो दक्षिण भारत में आपका यहाँ से पठार स्टार्टिंग होता है, हम लोग कहते हैं दक्षिण भारत का पठार, और यहाँ पर मालवा पठार होगा जो काली मिट्टी की चट्टानों से आपका है, इसीलिए काली मिट्टी भी पाई जाती है, यानी ए नंबर। भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है, तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा आपकी गुजरात की है, यानी आंसर आपका बनेगा ए नंबर है, गुजरात हो जाएगा। दूसरा स्थान आपके तमिलनाडु का हो गया और आंध्र प्रदेश खिसक गया है और आपके तीसरे स्थान पर हो गया है। क्वेश्चन क्या, उत्तर प्रदेश की किस जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है, और देख सकते हैं आप बताएंगे उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है। ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे गए रहे हैं होमगार्ड की परीक्षा में, आपके पड़ोसी देशों से, है ना, पड़ोसी जो आपके राज्य हैं या यूपी से पड़ोस सटे हुए आपके हैं। हमने कहा 7 जिले आपको याद रखना है, 7 जिले हमारे यूपी से लगते हैं, है ना। अगर हम पीलीभीत से स्टार्टिंग कर लें, कहां से, पीलीभीत से स्टार्टिंग कर ले तो पीलीभीत होता है, लखीमपुर खीरी होता है, बहराइच भी आपका लगता है, यहाँ पर श्रावस्ती भी लगता है, इसके बाद आपका बलरामपुर आपका लगता है, बलरामपुर लगता है, इसके बाद आपका सिद्धार्थनगर लगता है, फिर महाराजगंज लगता है। तो इनमें से कोई ऑप्शन मिल चुका है क्या भाई, यहाँ पर ऑप्शन तो आपको मिल चुका है ना, बहराइच ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। चलिए सर बताना है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। 46 नंबर में जवाब सही आपका हो जाएगा केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री, यानी आंसर आपका बनेगा बी नंबर है। और आपको मालूम होगा जीएसटी को रखा गया है 279 के ए के तहत में आपका परिषद है, यहाँ पर आपको होगा याद रखना है, क्लियर है। और यहाँ पर वर्तमान में केंद्रीय मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में राजकोषीय घाटा का मुख्य कारण इनमें से क्या है। राजकोषीय घाटा है और सरकार का कुल व्यय उसके कुल राजस्व, यानी उधार को छोड़ दिया जाए, है ना, तो उधार को छोड़कर से अधिक होना, यानी सरकार का कुल व्यय अगर हो जाता है ज्यादा और राजस्व उनका होता है कम, तो घाटा तो होगा ही होगा ना। यानी कि पैसा खर्चा करेंगे खूब, जब चुनाव उनाव आता है खूब रैली में खर्चा करेंगे, बाद में आपकी क्या होगा, बाद में भैया पैसा निकाल ही लिया जाता है। तो हमने कहा जब व्यय ज्यादा हो और राजस्व उनका कम हो तो होता है घाटा, यानी यही होता है जवाब। निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी आपकी है। देखो महारत्न कंपनी इनमें से पूछा गया है तो आपकी सर ये भेल आपकी है, यानी भेल जो आपके दिया गया है ना, आपकी 14 वर्तमान में 14 महारत्न कंपनियां हैं। कितनी है, 14 महारत्न कंपनियां हैं, और जिनका टर्नओवर लगभग 3 सालों में से, है ना, देखा जाता है 3 साल में इन्होंने यहाँ पर हर साल लगभग 3 सालों में 5,000 करोड़ से अधिक आपका इनका टर्नओवर होता है औसत, है ना। तो भैया उनको महारत्न दिया जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका ये बनेगा। क्वेश्चन दिया गया लाल क्रांति का संबंध सजी किसके द्वारा है, या किसके उत्पादन से है। लाल क्रांति होगा किसके, तो टमाटर और मांस से होता है, यानी जवाब सजी आपका बी के साथ क्या होगा, राइट आंसर आपका बनेगा टमाटर और मांस, इसका आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि लाल क्रांति के जनक सजी कौन है, तो हो सकता है परीक्षा में ये भी क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि पेपर बनाने वाला पता नहीं कैसा इंसान हो, है ना। तो इसलिए क्या है, इसका अगर जनक पूछ ले कि इसका जनक कौन है, विशाल तिवारी। कौन है, यहाँ पर विशाल तिवारी जो आपके हैं, विशाल तिवारी हैं, इनके जनक आपके याद रखना विशाल तिवारी हो जाएंगे। क्वेश्चन दिया है गन्ने से चीनी बनाना अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आता है, बताओ भाई। 50 नंबर दिया है। हमने कहा था भगवान ने जो दिया है आपको, है ना, वो प्राथमिक में रहेगा, लेकिन उसको बनाकर दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जाए वो दूसरा रूप होता है। यानी हमने कहा गन्ना तो ये प्रकृति है, यानी प्राथमिक में आएगा, लेकिन गन्ने से चीनी बनाने के लिए हमको मशीनों की आवश्यकता होती है, और मशीनों की आवश्यकता होती है तो ये सारा द्वितीय क्षेत्र में जाएगा, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा। जैसे खदानों से क्या होता है, खदानों से यहाँ पर निकाला जाता है अयस्क, है ना,
तो वो होता है प्राथमिक, लेकिन उस अयस्क को क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, तो वो हो जाता है सेकंड में। बात को समझिएगा। क्वेश्चन दिया गया है आसमान का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है, तो आप कहेंगे सर 51 नंबर है, जवाब सही हो जाएगा सी नंबर है, ये प्रकाश का प्रकीर्णन है। यानी अगर रंग की बात करें तो हमेशा प्रकीर्णन यानी फैलाव होता है, तो आंसर आपका सी नंबर यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना है। लोग यहाँ पर कहते हैं ना कि तुम्हारी याद में है ना खून के आंसू रोया हूं, तो वही कभी आंखों से आंसू तो आते हैं लेकिन खून के नहीं आते हैं। लेकिन उन आंखों में आंसू जो होते हैं ना, उनमें भी कुछ ऐसे आंसू होते हैं जो वास्तविकता में सच्चे आंसू होते हैं। तो हमने कहा सच्चा आंसू हो गया सच्चा, और सच्चा से हो गया सजी 7 और हो गया 4, आपका हो गया 7.4, ऑप्शन सी बनेगा। चौरसिया नृत्य किस समुदाय द्वारा किया जाता है, चौरसिया नृत्य आपका है, और याद रखना कौन समुदाय के लोग करते हैं, ये समुदाय आपके हैं कौन, तो आप कहेंगे सर ये जवाब हो जाएगा यहाँ पर कहार जनजाति के लोग करते हैं। यानी समुदाय जो आपके हैं कौन, समुदाय कहार समुदाय के लोग करते हैं। आपका जवाब सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। सर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलीट है ना पारुल चौधरी किस जिले से आपकी है। चलिए सर बताना इसका आंसर जो आपका है इनमें से क्या बनेगा। हमने कहा पारुल चौधरी से क्वेश्चन बना भी रहा है। पारुल चौधरी का जो संबंध आपका सर जी ये मेरठ जनपद से है, यानी आंसर आपका बनेगा ए नंबर हो जाएगा। पारुल चौधरी याद रखना है ये इकलौता गांव की रहने वाली है। 2023 में एशिया गेम्स में 5000 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था और 3000 मीटर में यहाँ पर रजत पदक जीता था, तो इसलिए पारुल चौधरी का नाम हमेशा लिया जाता है सम्मान के साथ। क्वेश्चन दिया गया है ईमेल भेजते समय यदि आप किसी व्यक्ति को बीसीसी में रखते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है। आज भी यहाँ पर देखा जाए तो सर जी यहाँ पर मैसेज के रूप में देखा जाए तो ईमेल हो गया है ना, ईमेल से भी फास्ट होता है कौन, फीमेल होते हैं। अगर कोई भी खबर को फैलाना हो ना तो ईमेल जो आपका दिया है ईमेल आपका धीरे फैलाएगी, लेकिन फीमेल जो आपके हैं लड़कियां जो होती हैं महिलाएं होती हैं उस खबर को बहुत आसानी से बहुत जल्द फैला देती हैं, है कि नहीं, सही है ना। तो सर यहाँ पर दिया गया बीसीसी, यानी इसका सर आपका 55 नंबर का ऑप्शन बनेगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, यानी आपका जो आंसर बनेगा और राइट आंसर आपका बी के साथ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी बनेगा। सर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है एक ऐसा दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना उसके कंप्यूटर या मोबाइल पर छिप कर उसकी गतिविधियों को देखे, इंटरनेट ब्राउजिंग या निजी डेटा पर नजर रखता है, उसको क्या कहते हैं। सर यहाँ पर देना इसका जो आंसर आपका है यहाँ पर राइट में से क्या हो जाएगा, तो नोट कर लीजिएगा सर कि आपके मोबाइल के सॉफ्टवेयर में मौजूद होता है ना, और छिपकर देखता है ना, छिपकर देखता है, आपको पता नहीं चलता है। और सर याद रखना आपकी निजी डेटा पर भी ये क्या करता है, नजर रख लेता है, इसे कहा जाता है स्पाईवेयर। क्या बोलते हैं, स्पाईवेयर। नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्लियर है। यहाँ पर सर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन मुख्य रूप से किस देश की अपनी गतिविधियां संचालित करते हैं। तो 57 का ऑप्शन से हो जाएगा सर ये पाकिस्तान के हैं। कहाँ के हैं, तो ये जो आपके आतंकवादी संगठन है वो सर जी पाकिस्तान होंगे, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सेशन अच्छा लगे तो भैया सेशन को लाइक शेयर करके चैनल को सपोर्ट जरूर करते चलिएगा ताकि हम मोटिवेट रहे और भी क्लास लाने का प्रयास करें ज्यादा से ज्यादा। अगला दिया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मुख्य रूप से सबरेडिट्स नामक कम्युनिटी मंचों और सामग्री को अपवोड यानी डाउनलोड करने की सुविधा के लिए जाना जाता है। देखो नया क्वेश्चन है ना, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। ये सर आपका है, इसको बोलते हैं रेटिंग। क्या बोलते हैं, यहाँ पर इसको बोलता है रेटिंग का, रेटिंग कहा जाता है। नोट करिएगा, नया क्वेश्चन आपका है। हमने कहा रेटिड जो होता है ये आपका एक पूरे सोशल न्यूज आपका है, एग्रीमेशन और आपका वेबसाइट चर्चा में रहता है। तो यहाँ पर जैसे समाचार होता है, विज्ञापन होता है या गेमिंग होता है, वहां पर ये आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा सी नंबर। नया क्वेश्चन बिल्कुल है, स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बाद में मत कहिएगा सर आपने पढ़ाया भी नहीं है क्वेश्चन। भारत की वनस्पतियों, जीव और भूगर्भीय संपदा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए स्थापित राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय कहां पर स्थापित किया गया है, बताओ। राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय जो आपका है जी कहां पर है, तो ये आपके नई दिल्ली में है। याद रखना राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय ये नई दिल्ली में 59 नंबर का ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और ये स्थापित किया गया था 1978 में। कब है, 1978 में सर इसको स्थापित किया गया था। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सर अफ्रीकी महाद्वीप के प्रमुख देश दक्षिण अफ्रीका की आधिकारिक मुद्रा इनमें से क्या है।
तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा पूछा गया, हो जाएगा सर यहाँ पर देखा जाए रैंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रैंड हो जाएगा, रैंड हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर सर देखा जाए अगला क्वेश्चन दिया गया है, दक्षिण अमेरिकी द्वीप के दूसरे सबसे बड़े देश अर्जेंटीना की राजधानी क्या है। अर्जेंटीना की राजधानी पूछा गया है, ब्यूनस आयर्स हो जाएगा, सी नंबर बनेगा। हमने कहा सर ये बताओ, यहाँ पर दिया गया है आपका लीमा दिया गया है, लीमा, ये लीमा है पेरू की है, कहाँ की है, पेरू की आपकी है। सैंटियागो पूछे, सैंटियागो सर जी कहाँ की है, तो आपकी चिली की है, कहाँ की है, चिली की है। इन राजधानियों को नोट करते चलिएगा, है ना, क्योंकि जब एग्जाम में एक साथ पढ़ाया जाता है तो याद नहीं होती है। अगर डेली डेली 4-5 राजधानियां ऐसे अगर आपको पेपर मिल जाती है ना तो याद रहेंगे। एग्जाम के समय कोई नहीं रट पाता है, बस कहते हैं अरे छोड़ो आएगा तो आएगा, नहीं तो देखा जाएगा, है ना, नहीं तो दोस्त लगा देंगे देव सर के ऊपर कि देव सर ने पढ़ाया ही नहीं है ना। तो हमने कहा बोगोटा सर जी क्या होता है, बोगोटा है आपकी कोलंबिया की, कहाँ की है, कोलंबिया की है, कोलंबिया की हो जाएगा, याद रखना ये कोलंबिया की है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया यानी चुनाव में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस सर जी मनाते हैं ये 25 जनवरी को, ऑप्शन आपका ये बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की प्रभावशाली संगठन आसियान का पूर्ण रूप में से क्या है, यानी आसियान का पूरा नाम पूछा गया है। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखो यहीं से आपको पता चल रहा है धीरे धीरे कि दक्षिण पूर्व एशिया देशों का संगठन है, इसका मतलब है कि यहीं से आपको क्वेश्चन का पकड़ मिलेगा। ये दिया है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी आंसर आपका बनेगा यहाँ पर बी हो जाएगा। और इसकी स्थापना सजी की गई थी आपके 1967 में, कब, 1967 में स्थापना हुई थी बैंकॉक में, कहां पर है, बैंकॉक में हुई थी, बैंकॉक में हुई थी। इनमें देखा जाए तो आपके 10 सदस्य आपके हैं, कितने 10 सदस्य हैं, इनमें भारत इसका सदस्य नहीं है, ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व स्तर पर भूखमरी मिटाने और पोषण स्तर में सुधार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की संस्था खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहां पर है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि सर ये खाद्य और कृषि संगठन है ना जो आपका है, ये कौन आपका संस्था है, तो आप बताएंगे सर ये आपकी कौन है, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की जो संस्था है आपकी खाद्य और कृषि संगठन है, मुख्यालय सर जी क्या हो जाएगा, ये रोम, जो कि आपके इटली बनेगा, ए नंबर हो जाएगा, रोम इटली बनेगा। प्रसिद्ध ग्रैमी पुरस्कार है, ग्रैमी पुरस्कार है। और मैंने कहा था गांव के लोग यहाँ पर होते हैं, है ना, गांव के लोग यहाँ पर काम करते हैं, संगीत सुनते हैं, मतलब गाना गाते गाते या सुनते समय, तो ग्रैमी पुरस्कार का संबंध आपके संगीत उद्योग से है, यानी संगीत इसका आंसर आपका बनेगा। क्वेश्चन ये है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य है शहरी जनसंख्या प्रतिशत के मामले में सबसे आगे है। तो जी 66 की बात करते हैं तो आपका जवाब होगा सर ये शहरी क्षेत्रों में हमने कहा परसेंटेज के मामले में गोवा है, जो कि आपने रट्टा मार लिया है। अगला, वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में 1971 में हस्ताक्षरित रामसर सम्मेलन का संबंध मुख्य रूप से किसके संरक्षण से था। हमने कहा रामसर सम्मेलन है, इसका संबंध जो था वो किसके लिया था, तो यहाँ पर देखा जाए तो 67 मर दिया, और इसका आंसर आपका बनेगा बी नंबर है, ये आर्द्र भूमियों के संरक्षण से है। आपको ये भी याद होगा कि रामसर सम्मेलन 1971 में ईरान में हुआ था, है ना। और वर्तमान में अगर आपसे पूछे, वर्तमान में भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी है, बताओ भैया। ये अप्रैल के डाटा के अकॉर्डिंग, है ना, यानी अप्रैल यानी मई, है ना, मई 2026 डाटा के अकॉर्डिंग संख्या आपकी 99 आपकी हो गई है, 99 आपकी हो गई है। अभी अप्रैल 2026 में शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को 99 नंबर का रामसर घोषित किया गया, जो अलीगढ़ में है। और इसके पहले यहाँ पर जनवरी 2026 में यहाँ पर पटना पक्षी अभ्यारण्य जो उत्तर प्रदेश में है, और एक छारी छांड जो आपका गुजरात में है ना, तो इनको नोट कर लेना है। और यहाँ पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा तमिलनाडु में संख्या हो गई है, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा संख्या आपकी 20 हो गई है, और यूपी में संख्या आपकी सदी कितनी हो गई है, आपकी 12 हो चुकी है। ये अपडेट बिल्कुल दिमाग में छाप लीजिएगा। सर आगे बढ़ते क्वेश्चन गया है, मैदानी हॉकी के खेल में मैच के दौरान प्रत्येक टीम को ओर से मैदान पर एक समय में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, हॉकी की बात किया है, जवाब सही हो जाएगा। क्वेश्चन गया है, उत्तर प्रदेश की जिला स्तर की प्रशासनिक व्यवस्था में जिले के नागरिक प्रशासन का सर्वोच्च प्रमुख कौन होता है। तो हमने कहा सर जिला स्तर की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, इसमें जिले का नागरिक प्रशासन का जो सर्वोच्च होता है वो कौन होता है। तो सर यहाँ पर देखा जाए जिले का जो सर्वोच्च होता है ना, ये सर कौन होता है, यहाँ पर देखा जाए तो जिला अधिकारी होता है, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम होता है। ये कहा है सर उत्तर प्रदेश के जिला स्तर की प्रशासनिक व्यवस्था दिया है, ना कि पुलिस दिया गया है।
ना कि पुलिस दिया है, क्योंकि अगर आपसे ये दिया होता कि पुलिस क्षेत्र में सबसे बड़ा अधिकारी जिले में, तब आप लोग एसपी या एसएसपी लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है प्रशासनिक व्यवस्था दिया गया है, और याद रखना पुलिस के लिए नहीं दिया है, प्रशासन के बारे में यह है। तो यहाँ पर आपको जिलाधिकारी देना है, ऐसी गलती दोबारा नहीं करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस बल में किसी पुलिस स्टेशन थाने का प्रभारी अधिकारी एसएचओ और आमतौर पर किस रैंक का अधिकारी होता है, जो सर्वोच्च राजपत्रित रैंक भी होता है, यानी गैजेट अधिकारी होगा। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए ना, ऐसे अधिकारी जो होते हैं ना, ये एक निरीक्षक के रैंक के बराबर होते हैं, यानी इंस्पेक्टर के रैंक के बराबर होते हैं। एसएचओ का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा गया था होमगार्ड की परीक्षा में। क्वेश्चन दिया गया है स्टेशन हाउस ऑफिसर बोलते हैं, ठीक है ना। आपके होमगार्ड की परीक्षा में पूछा गया था एसएचओ का पूरा नाम बताओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है। क्वेश्चन दिया गया मिडनाइट चिल्ड्रन नामक प्रसिद्ध उपन्यास के रचयिता कौन है। 71 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सलमान रुश्दी। क्या बनेगा, सलमान रुश्दी ऑप्शन बनेगा। नंबर है उत्तर प्रदेश राज्य के शीर्ष न्यायालय उच्च न्यायालय यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मूल स्थान इनमें से कहां पर स्थित है। तो भैया आप कहेंगे मूल स्थान जो आपका दिया गया है यहाँ पर 72 नंबर में ऑप्शन सी हो जाएगा, ये प्रयागराज यानी इलाहाबाद में आपका है। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से आपका है। यहाँ पर बताएंगे शुभांशु शुक्ला, और जवाब सही 73 में क्या बनेगा, 73 का ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर है, लखनऊ से आपके जुड़े हैं। सर्दिया है 2026 में होने वाले फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। 74 की सही बात करते हैं तो आपका 74 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, ये अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आपके होने वाले हैं, ठीक है ना। कहां पर, तो अमेरिका, आपके मैक्सिको और कनाडा में होने वाले हैं। और इस फीफा में पहली बार ऐसा होगा 48 टीमें इसमें आपके शामिल होंगी। कितने, 48 टीमें आपका होगा, इतिहास में पहली बार है 48 टीमें शामिल होने वाली हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत कितने शहरों को शामिल किया गया है। तो सही जवाब सही हो जाएगा, यहाँ पर 18 आपके शहरों को शामिल किया गया सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इनमें से आपके देखा जाए तो यूपी के राज्य के 17 नगर निगम है, और गौतम बुद्ध नगर नोएडा सहित कुल आपके 18 शहरों को है। तो यूपी के 17 जो आपके नगर निगम है और जो गौतम बुद्ध नगर है नोएडा, इनको कुल मिला के 18 आपके याद रखना है। आते हैं सर मॉडल पेपर नंबर आपके 10 में आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि हो क्या किसी बात पर तो दृढ़ रहो, किस स्थान का ये मुहावरा है। यानी क्वेश्चन आपसे कह रहा है समझिए कि भैया हो क्या, है ना, यानी इसमें खाली स्थान भरना है, और आपसे कह रहा है किसी बात पर तो दृढ़ रहो, है ना, यानी अपनी बात को पलटो नहीं, अपनी एक बात पर जो हो बिल्कुल दृढ़ रहो। तो आप कहेंगे सर खाली स्थान को क्या भरा जाएगा। यहाँ पर खाली स्थान में क्या भर सकते हैं, कह रहा सोने पे सुहागा, मोटी अक्ल का, या लकीर की पत्थर की लकीर। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर होता है सही आंसर आपका बेपेंदी का लोटा। क्या होगा, हमने कहा बेपेंदी का लोटा हो गया भाई। क्या बोल देते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, लड़के बोलते हैं ना, बेपेंदी का लोटा हो गया, जहां मर्जी यहाँ चले गए, है ना। आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में, कभी राघव चड्डा इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, यानी कहते हैं ना बेपेंदी का लोटा, है ना। आज यहाँ पर कल वहां, हम याद करने के लिए बोले हैं, ठीक है ना। अब आप लोगों में से बहुत लोग राजनीति मत बताने लगना, क्योंकि अगर परीक्षा अगर हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो ऐसे उदाहरण को लेते हैं जो आपको याद रहे। क्लियर है ना, इसमें राजनीति शब्द का प्रयोग नहीं है, ठीक है ना, क्लियर है। हमें आपको याद करने के लिए ऐसे उदाहरण लेते हैं जो याद रहे, ठीक है ना। कुछ लोग दिमाग देने लगते हैं कि राजनीति आप करते हो, ठीक है ना। हमें राजनीति और दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब होता है कि आपको एग्जाम के लिए किसी न किसी प्रकार से उन चीजों को रटाने के लिए बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन ये, जूतियों में दाल बांटना इस मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या है। सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट आंसर क्या बनेगा, चलिए सर बताइएगा, जूतियों में दाल बांटना इसका अर्थ इनमें से है क्या। चलिए हाँ बिल्कुल सही है, इसका जो आंसर आपका बनेगा सर दूसरा नंबर है, जवाब आपका हो जाएगा लड़ाई झगड़ा हो जाना। क्या, जूतियों में दाल बांटना यानी लड़ाई झगड़ा होना। तो आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आंसर है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। सर आगे बढ़ते क्वेश्चन आ गया है और आपसे कह रहा है निम्न से कौन शब्द आपका संज्ञा है। और संज्ञा की अगर बात कर लेते हैं तो हमने कहा सर जी उचित है, नदी है, वर्तमान है, अनुचित है। नदी सर जी आपकी जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन आपका बी के सर जी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा, याद रखना है। सर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, उसका सब कुछ लुट गया, इस वाक्य में सर्वनाम बताना है। उसका भैया सब कुछ लुट गया, और आप कहेंगे सर ये क्या है इसका, हमने कहा सर जी उसका सब कुछ लुट गया है। संकेत है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक है या निजवाचक है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है,
क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है, बस क्वेश्चन को समझने वालों की जरूरत आपकी है। यहाँ पर हमसे जो आपका बनेगा वो राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलो भाई, उसका तो सब कुछ लूट गया। हमने कहा सर जी सब कुछ दिया गया है, तो हमने कहा सर ये अनिश्चय सर्वनाम है। क्या है? अनिश्चय वाचक है। और सर्वनाम इसलिए क्योंकि यहाँ पर उसका लगा हुआ है। तो ये क्वेश्चन को नोट करिए, संकेत नहीं लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे अनिश्चय वाचक लगाएंगे, संकेत नहीं। ये वो अगर ऐसा होता तो हम लोग फोकस करते हैं, लेकिन उसका जो आपका दिया है तो ये आपका दिया है अनिश्चय वाचक सर्वनाम आपका हो जाएगा। यानी इसमें एक शब्द दिया गया सब कुछ, और सब कुछ जो शब्द आपका इसके अकॉर्डिंग आपका प्रयोग होगा, याद रखना है। क्लियर है? यहाँ पर जी स्पष्ट तरीके से ये भी नहीं कहा गया है कि क्या लुट गया है क्या नहीं लुट गया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर कहेंगे सर ऑप्शन बी। क्वेश्चन दिया गया है वह ऊपर नीचे जाता रहता है। ये वाक्य में अव्यय पूछा गया, वह ऊपर नीचे जाता रहता है। हमने कहा सर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अव्यय दिया है तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखो वह शब्द तो बनेगा नहीं भी, है ना, जाता और रहता भी नहीं बनेगा, तो आपका ऊपर नीचे हो जाएगा। वह जाता रहता ये भी तो हो सकता था, क्यों भाई? यहाँ पर हमने कहा सर इसको अगर ना बोले वह जाता रहता है तो भी हो जाता, लेकिन सुंदर बनाने के लिए कहा गया है वह ऊपर नीचे जाता रहता है, तो इसको सुंदर करने के लिए सुंदर हो गया, डी नंबर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है सर जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर रेखांकित पद का कारक पहचानना है, विकल्प आपको चुनना है। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देते हैं। यहाँ पर आपका दिया गया है क्वेश्चन आपका 6 नंबर है। यहाँ पर दिया गया है उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दिया, है ना, अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी। 6 नंबर आपका दिया गया है। तो हमने कहा देखो कुछ भी बोले अगर ऑप्शन में संप्रदान है तो संप्रदान लगा देना, वही इसका आंसर आपका होगा। क्योंकि ज्यादा दिमाग लगाएंगे कि अंडरलाइन कर दिया अपने मित्र को, तो अपने मित्र को दिया, तो हमने कहा सर जी को इसमें आपका हुआ है वो संप्रदान को कामा के लिए होता है, इसलिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द आपको चुनना है, इनमें जो स्त्रीलिंग आपका है इनमें से कौन है। सर यहाँ पर दिया गया है आपका 7 नंबर है। हमने कहा धुआं कैसा है, संध्या कैसी है, तो आप सर यही लगा दो, आंसर आपका बी हो जाएगा, संध्या बहुत सुहानी है। क्वेश्चन दिया गया है इनमें से एक वचन कौन सा है। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा जो मटेरियल नाउन होता है, जो मटेरियल नाउन होता है, जैसे आपका तेल है, पानी है ना, जनता है, ये जनता मटेरियल नहीं है, लेकिन हमने कहा है जो मटेरियल नाउन होता है हमेशा आपका एक वचन में ही होता है। क्वेश्चन देगा इनमें से कौन संधि विच्छेद सही नहीं है, और सही नहीं है तो आप लोग सही करो ना। यहाँ पर देखो दिया सुरेश सूर्यधनीश दिया है, महेश महाधनीश दिया गया है, यहाँ पर रमेश रामधनीश दिया गया है, रामधनीश दिया है। रामधनीश कैसे बनेगा, नहीं बनेगा ना, गड़बड़ आपका बी नंबर दिया गया है, गड़बड़ है आपका बी नंबर, नोट कर लीजिएगा, गड़बड़ आपका है, ठीक है ना। चलो सर जी, यहाँ पर जो आपका अगला क्वेश्चन है नागेश भी सही है, नागधनीश आपका नागेश हो जाएगा। यहाँ पर राम थोड़ा लिखा है। अगला उच्छिष्ट शब्द का संविच्छेद बताना है, उच्छिष्ट का सही संविच्छेद करना है, तोड़ दीजिएगा, तोड़ दे इसको जल्दी से, जल्दी तोड़ो। इसको तोड़ दोगे तो आप कहोगे सर जी ये जो चा है ना ये व्यंजन संधि में टूट जाता है और ता हो जाता है ना। पढ़ाया गया आपको, नहीं पढ़ाया तो आप व्यंजन वाले वीडियो देखिए। हमने कहा चा का परिवर्तन ता में हो जाता है, तो ये हो जाता है उत्धन शिष्ट, यानी ये आंसर आपका बनेगा ए नंबर, ये बनेगा ए नंबर आपका बनेगा, नोट करिएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है जेब कतरा में समास पूछा गया है, बताइएगा। आपसे कह रहा है जेब कतरा में समास क्या है, बताओ भाई। जेब कतरा से जी किसको कहते हो, जेब को कतरने वाले को कहते हो। हमने कहा को शब्द किस में आएगा, कर्म में आएगा, यानी कर्म तत्पुरुष समास बनेगा। ऑप्शन आपका बनेगा सर जी कौन, ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन ये गया है पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है। चलिए सर बताना है पांडव में शब्द कैसा आपका है, पांडव में प्रत्यय शब्द पूछा गया है। और यहाँ पर 12 नंबर है, 12 का ऑप्शन सर आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर तद्धित हो जाएगा। यानी पांड शब्द आपका क्या है, इसको आप संज्ञा भी कह सकते हैं और इसको आप विशेषण भी कह सकते हैं। क्यों, यहाँ पर देखा जाए सर जी पांड एक संख्या भी होती है और पांड एक नाम भी होता है, पांडवों का नाम था। और यहाँ पर जब संज्ञा या कोई आपके विशेषण के बाद कोई भी प्रत्यय लगता है उसको तद्धित कहते हैं। हमने कहा था संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के लास्ट में कोई भी प्रत्यय लगे वो तद्धित होता है, और अगर क्रिया के बाद में कोई लगे तो वो तद्धित होता है, ये आपका कृदंत हो जाता है, क्रिया में कृदंत होता है। बात क्लियर है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है स्वाभाविक कामा स्वागत इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग आपका है। स्वाभाविक है, स्वागत है, इन दोनों शब्दों में से कौन सा उपसर्ग आपका है, तोड़ लीजिएगा। तोड़िए भाई, क्वेश्चन आपके 13 में तोड़ेंगे, और जब तोड़ेंगे तो आप कहोगे सर जी यहाँ पर स्वाभाविक में स्व निकलेगा, है ना। यहाँ पर देखो स्वागत में सुधनागत होता है, यानी आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर आपका बनेगा। क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है
यहाँ पर दिया है देशज सजी क्या होती है, देशज, हम तो देसी भैया हैं, है ना, हम तो देशज हैं, यानी जिसकी उत्पत्ति का पता न चले, ये हमारे देश में उत्पन्न हुए हैं, यानी आंसर आपका बी बनेगा। कामदेव का पर्वची कौन सा है, कामदेव का पर्वची क्या होता है, हमारा एक नाम मनोज भी आपका है, ठीक है ना। और जब से हम टीचर की कानपुर में पढ़ाने लगे तब से हम अपना नाम देव भी रख दिए, तो याद रखना कामदेव का पर्वची मनोज भी आपका है। इसका जो आंसर आपका दिया है ये आपसी हो जाएगा, लेकिन लोगों ने हमारा नाम तक कॉपी कर लिया, है ना। लोगों ने, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमारे नाम को कॉपी कर लिया, हमारे काम को कॉपी कर लिया, हमारे थंबनेल कॉपी कर लिया, हमारा सब कुछ कॉपी कर लिया, इसलिए हमने अपना सब कुछ बदल डाला। तो यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा सर, मनोज हो जाएगा राइट आंसर। सर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का एक युग्म आपका गलत दिया गया है, और यहाँ पर हम बात करते हैं 16 नंबर में, तो जवाब से जी क्या हो जाएगा, कट। यहाँ पर देखो दिया गया है कौन सा युग्म गलत है, हमने कहा निषिद्ध का विहित होता है, वक्र का रिज होता है, पाश्चात्य का पाच्य होता है, और कटु का तिक्त थोड़ा होता है। यानी 16 नंबर दिया गया है, कटु जो दिया है, कटु का अर्थ कड़वा होता है, और तिक्त का अर्थ यहाँ पर कड़वा होता है, तो दोनों का अर्थ एक हो गया। तो हमने कहा सर यहाँ पर आंसर आपका सी गड़बड़ हो जाएगा। हमारा मार्कशीट का नाम, हमारे आधार कार्ड का नाम, और यहाँ पर देखा जाए तो हमारे जितने भी आपके डॉक्यूमेंट आपके हैं, है ना, वो हमारा नाम ही असली नाम है, मनोज है, ठीक है। हमारे फेसबुक में जुड़े होंगे तो फेसबुक में लिखा होगा देव कुशवाहा और ब्रैकेट में लिखा होगा मनोज कुशवाहा, ठीक है ना। तो हमारा वास्तविक नाम मनोज है, लेकिन जब से टीचर बने 2016 से, तब अपना नाम बदल लिए थे, देव कर लिए थे, तब से हमारा नाम देव चल रहा है। चलिए सर आइएगा, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी आपके शुद्ध दी गई है। 17 की बात करते हैं तो 17 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर हमने कहा वर्तनी शुद्ध है, यहाँ पर आभ्यंतरिक दिया गया है, आभ्यंतरिक क्या दिया है 17 नंबर में, देखो आपका दिया है आभ्यंतरिक, आभ्यंतरिक होता है, आभ्यंतरिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है, अत्याधिक नहीं होता है, यहाँ पर निरपराधी होता है, निरपराधिनित कोई मतलब नहीं है, निरोग बनेगा सी नंबर। क्या बनेगा सर, यहाँ पर जो आपका है निरोग होता है, निरोग मत लगा देना, निरोग लगाओगे तो गड़बड़ है, निरोग होता है, ना में बड़ी की मात्रा लगती है, याद रखना, गड़बड़ी नहीं करना है। क्वेश्चन देगा है, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कैसा वाक्य है, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कैसा वाक्य है, 18 नंबर दिया है। यहाँ पर देखो कोई ऐसा कंजंक्शन लगा नहीं लगा है ना सर, यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये सरल वाक्य हो जाएगा। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका जो है सरल वाक्य बनेगा। क्वेश्चन दिया है शुद्ध वाक्य छांटना है, 19 नंबर दिया है, तो यहाँ पर सर आपका है क्या, जल्दी बताओ। हमने कहा तो 19 नंबर दिया, और 19 की बात करते हैं तो आपका जवाब सही क्या हो जाएगा, कह रहे गाय का दूध, गाय का शुद्ध दूध, तो भाई शुद्ध लगाना वैसे नहीं, या गाय का शुद्ध दूध यहाँ मिलता है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ये आंसर आप लगाइए, बी नंबर आपका बनेगा। क्वेश्चन नंबर दिया गया है अंत्यज शब्द का सही अर्थ क्या है, 20 नंबर में अंत्यज का सही अर्थ पूछा गया है, और यहाँ पर देखा जाए तो आपको होगा जिसका जन्म निम्न यानी अछूत वर्ग में होता है, नीची जात में होता है, उसको अंत्यज कहते हैं, इसी नंबर है। अगला है अधिक प्रयत्न से उच्चारित होने वाले व्यंजन क्या होते हैं, अधिक प्रयत्न से यानी जब ज्यादा ताकत लगानी पड़े, जब ज्यादा प्रेशर लगाना पड़े सर, उसको कहते हैं महाप्राण। क्या बोलते हैं, महाप्राण। महाप्राण होते हैं किसी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है, याद रखना है। अल्पप्राण किसी वर्ग के तीसरे और आपका पहले तीसरे और पांचवे यानी जो आपका विषम स्थान होते हैं वो अल्पप्राण होते हैं, और जो आपके सम स्थान होते हैं वो आपके महाप्राण होते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया 22 नंबर में आपसे कह रहा है हिंदी संज्ञाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही दिया गया है। सर यहाँ पर 22 नंबर दिया है, तो हमने कहा चलो सर जी हिंदी संज्ञा के हिसाब से पूछा गया है ना, तो पहले ऑप्शन को देख लो। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, हमने कहा हिंदी में संज्ञा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। ऐसी बात है क्या, कहो ऐसा होता है कि संज्ञा हमेशा बहुवचन में होगी, ऐसे तो आपका है नहीं कि बहुवचन में होगा। हम कहते लड़का, तो लड़का क्या बहुवचन में है, नहीं है ना, लड़के हो जाता बहुवचन में, बदल सकता है, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, पहले तो गलत है। जो संज्ञाएं लेखन में अक्रांत हैं उनका उच्चारण आपका व्यंजनातीत ही होता है, ये कहीं ना कहीं आप सही कर सकते हैं। यानी 22 नंबर जो दिया है स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हमने कहा जो संज्ञाएं लेखन में अक्रांत, अक्रांत समझते हैं ना, अक्रांत समझते हैं ना, जिसके लास्ट में छोटा आ जाता है उसको अक्रांत कहते हैं, जिसके लास्ट में बड़ा आ जाए उसको आक्रांत कहते हैं, और जिसके अंत में सजी छोटी आ जाए उसको इक्रांत कहते हैं, और बड़ी आ जाए तो ईक्रांत कहते हैं, और छोटा ऊ आ जाए तो उक्रांत कहते हैं, और बड़ा ऊ आ जाए तो उक्रांत कहा जाता है। ठीक है ना, ये हम आपको पढ़ा देंगे, अलग से आपको पढ़ा देंगे। इक्रांत उक्रांत ये सब क्या होते हैं,
हम आपको पढ़ा देंगे अलग से क्लास में, ठीक है। सही है, आइएगा क्वेश्चन आपका दिया गया है 23 नंबर में कि हिंदी भाषा के विकास क्रम में पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक की भाषा को कहा जाता है। तो कब से बात हो रही है, पहली ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक की जो भाषा है ना, ये सर कौन सी भाषा है, ये भाषा है आपकी प्राकृत भाषा। क्या है, प्राकृत भाषा है। हम आपसे पूछे सर 500 ईस्वी से लेकर अगर 1000 ईस्वी की अगर बात कर लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अवाहट भाषा है। ये हमने आपको पढ़ाया था, अवाहट भाषा। अवाहट जो आपकी भाषा होती है, अवाहट भाषा, वो 500 ईस्वी से 1000 की है, लेकिन पहली से लेकर 500 आपकी प्राकृत भाषा है। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची बोली से है। ये पैसाची वाले क्वेश्चन पिछली बार यूपी पुलिस में पूछे गए थे। सो ये पैसाची की बात करते हैं पंजाबी भाषा से, किससे है, तो पैसाची अपभ्रंश पंजाबी भाषा से है। अगला है राम हृदय जाके नहीं विपद सुमंगलताए है। राम हृदय जाके नहीं विपद सुमंगलताए है, इनमें से अलंकार बताइएगा। सर जी हमने कहा ये क्वेश्चन सबसे आसान होता है, ये सबसे आसान होता है। एक अलंकार होता है पुनरुक्ति प्रकाश। क्या होता है, पुनरुक्ति प्रकाश होता है, पुनरुक्ति प्रकाश होता है। लेकिन उसके लिए आपको ध्यान देना होता है पहले, क्योंकि यहां से जो दिया गया सेम टू सेम आपका ये सेंटेंस है और सेम टू सेम ये दिया गया है। हमने कहा सर 25 की बात करते तो आपकी सर ये लटानुप्रास हो जाएगा, और लटानुप्रास ना होता तो ये पुनरुक्ति प्रकाश हो जाता। क्यों, क्योंकि रिपीट हुआ है। क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। दोनों एक साथ में दिया नहीं जाएगा, दोनों एक साथ में दिया नहीं जाएगा। और एक और दिया जा सकता है, प्रश्नवाचक भी लगा देता। कहीं अगर प्रश्नवाचक लगा देता यहाँ पर तो भैया काम खेले हो जाता। प्रश्नवाचक लगा देता तो आपका सेंटेंस का उत्तर हो जाए प्रश्नवाचक है, आपका अलंकार हो जाता। ठीक है, प्रश्नवाचक अलंकार हो जाता। इस बात को समझिएगा, क्योंकि जब हम पढ़ा रहे हैं ना तो इस बात को काफी लोग इग्नोर करते हैं, है ना, लेकिन जब पेपर में आ जाता है तो सब मुंह बगाड़ देते हैं, है ना। इसलिए इन बातों को थोड़ा ध्यान करिएगा। क्लियर है, चलिए सर आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है हिंदी साहित्य इतिहास का जो प्रथम लेखन है किसे माना जाता है। सही 26 की बात करते हैं तो आपका जवाब सभी क्या हो जाएगा, 26 का ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर नंबर गरसा दत्तासी। क्या बनेगा, गरसा दत्तासी। तो हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखन जो माना जाता है वो गरसा दत्तासी, यानी आंसर आपका बनेगा नंबर है। याद कैसे करोगे, याद रखने के लिए कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है ना, इसको गर्दा गर्दा कर दिया। यानी पहले इतिहास को पढ़ना आसान नहीं था, लेकिन जब गरसा दत्तासी आए इन्होंने गर्दा गर्दा कर दिया। तो ऐसे आपको याद रखना है। अगला दिया गया है, आपसे कह रहा है क्वेश्चन, और समझिएगा, कह रहा है आरती सैन्य सिंध में सुबा डाव बग्नि से जलो प्रवीर हो जई बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। इसमें गण कौन सा है। चलो भाई, ये क्वेश्चन जो आपका दिया है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा समझाने वाला है, यानी थोड़ा नहीं समझाना है, ये समझाने की आवश्यकता इसमें आपकी है। हमने कहा पंक्ति में ये तो पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की हैं। किसकी हैं, ये पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद की हैं, जयशंकर प्रसाद की हैं। जब आप लोग यहाँ पर पढ़ते हो क्या, यहाँ पर यमाता राज भानसलगा, यमाता राज भानसलगा, यमाता राज भानसलगा, ये पढ़ा है कि नहीं, कभी पढ़ी, पहली बार पढ़ रहे हो। ये होता है छंद का मेन आपका पॉइंट होता है। यहां से सजी निकालते हैं क्या, यहां से निकालते हैं यमाता, यानी यहाँ पर 3 शब्दों को निकालेंगे तो आपका निकलेगा यहाँ पर यगण। क्या निकलेगा, यगण निकलेगा, यगण। फिर इसके बाद या को हटा देंगे, मस निकालेंगे मगड़, फिर निकलेंगे तगड़ रगड़ जगड़ भगड़, ऐसे निकालते हैं। तो इसमें समय लगता है। अब यहाँ पर सर आपको जो 27 नंबर दिया है, 27 का ऑप्शन आपका बनेगा बे नंबर है रगड़ जगड़ तगड़ तगड़ जगड़ और गुरु। इसका मतलब ये है कि जब मात्रा निकालेंगे ना तो रगड़ इनमें से क्या निकल रहा है, रगड़ ये निकल रहा है राजभा। क्या निकल रहा है, रस उठाएंगे तो निकलेगा राजभा। इसका मतलब रगड़ आपको क्या हो गया, रगड़ में मात्रा कितनी है, तो रगड़ में मात्रा कितनी है, रा से बड़ा रा आपका दिया है तो डबल हो जाएगा, सिंगल आपका जा है तो आपका सिंगल होगा, भा डबल है तो ये है। ये इसका मतलब ये हो गया। रगड़ में मात्रा कितनी होती है, आपका डबल है, सिंगल है, सिंगल है। जगण की बात करते हैं तो आपका जभान निकलेगा, जभान। और जा सात का मात्रा सिंगल है और भा में डबल होगा, ये सिंगल होगा। तो जगण की मात्रा कितनी हो गई, सिंगल हो गई, डबल हो गई, सिंगल हो गई। हम बात करते हैं तगण की, तो ताराज हो जाएगा, ताराज, यानी डबल होगा, डबल होगा, सिंगल होगा। तो यहाँ पर डबल डबल और सिंगल ऐसे निकलता है। ये हम आपको स्पेशल पढ़ाएंगे, थोड़ा समझ में आएगा, नहीं क्वेश्चन का समय यही पूरा ले लेगा। ठीक है, आइएगा क्वेश्चन देगा, जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए शब्द आपको देना है। जब बेसिक की क्लास देना तो आप पढ़िएगा जरूर, और बेसिक की क्लास नहीं पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा, पता भी नहीं चलेगा इस क्वेश्चन में। रट्टा लिया तो अच्छी बात है, ना आया तो बेकार हो जाएगा। हमने कहा जो सब कुछ जानता है,
सर 28 नंबर दिया और आपका जवाब हो जाएगा सर्वज्ञ। क्या बोलेंगे? सर्वज्ञ। विभाव के सर कितने भेद होते हैं? विभाव के भेद होते हैं कितने? तो आप कहेंगे सर 2 भाव हमने पढ़ा है, एक आलम्बन विभाव और एक उद्दीपन विभाव होता है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, है ना, यहाँ पर आपसे कह रहा है पंक्ति में रस पूछा गया है। अब आप बताइए सर 30 नंबर में क्या होगा? तो पायो जी मैंने राम रतन धन पाया है ना, ये भक्ति रस हो जाएगा। क्या बनेगा सर? इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। भैया क्लास में जितने क्वेश्चन है उनको खत्म करेंगे तब तक चलेगी, सिंपल सी बात है। मौज करने के लिए आप बोल देते हो, हमें लगा करता है कभी कभी, अरे भैया लिखा है थंबनेल में कि 2 सेट कराना है, 2 सेट में से यहाँ पर एक सेट खत्म हो गया है, यहाँ पर आपका 30 आपका है, इसके बाद बच्चे क्वेश्चन होंगे। जब तक पढ़ाएंगे बीच में तो छोड़ नहीं देंगे, है ना, बीच में तो छोड़ेंगे नहीं। तो जब बीच में नहीं छोड़ेंगे तब तक पढ़ लिया करो, ठीक है। कहे मौज कर लिया करते हो, हमको लगता है बीच में लगा करते हैं आप लोग थक जाते हो तो कहते हो दिल सर को भड़का दें आप थोड़ा बहुत, ऐसा होता है ना। जब आप लोग थक जाते हो पढ़ते पढ़ते लगा करता है कि आप कहते हो चलो देव सर को थोड़ा भड़का देते हैं, है ना। चलो सर जी क्वेश्चन नंबर 31 दिया और 31 आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है सर जी 2016 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है नासिरा शर्मा को उनके किस उपन्यास पर दिया गया था? नासिरा शर्मा को दिया गया है, हमने कहा सर 31 नंबर दिया और आपका जवाब सर जी क्या हो जाएगा? चलो यहाँ पर 31 का ऑप्शन आपको हो जाएगा परिजात के लिए दिया गया था। कब सर जी? परिजात के लिए दिया गया था, याद रखना परिजात 2016। अगला दिया है भीष्म सानी के उपन्यास तमस का कौन सा पुरस्कार मिला था? तमस को सर जी कौन सा पुरस्कार मिला था तमस को? तो हमने कहा सर यहाँ पर देखिए 32 नंबर है और जवाब सर जी हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी कब? 1975 में मिला था, साहित्य अकादमी मिला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देगा है रिपो ताज किस भाषा का है? रिपो ताज जो आपका सर जी है वो फ्रांसीसी भाषा का है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है सूरज का 7वां घोड़ा, है ना, कनप्रिया, ठंडा लोवा, ये सब आपके धर्मवीर भारती की रचना है, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। रसखान कवि का वास्तविक नाम बताओ, पूछा गया था पिछली बार की परीक्षा में, रसखान का वास्तविक नाम पूछा गया है। अब बताइए 35 नंबर में जवाब हो जाएगा सैयद इब्राहिम हो जाएगा। ये जीके में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ तो आपका ये जीके में पूछ लेता है। इनमें से जो शब्द संचार का माध्यम नहीं है उसे चिन्हित करना है। हमने कहा संचार दिया है, समाचार है, पत्र पत्रिका है, रेडियो है, पुस्तक है। अब आप बताओ क्या बनेगा? क्या बनेगा सर जी? यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब आ गया है सर जी संचार का माध्यम नहीं है। बताओ भाई संचार का माध्यम नहीं है, आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन शब्द है जो संचार का माध्यम नहीं है। ये क्वेश्चन दिया गया है आपका 36 नंबर में और 36 का सर जी ऑप्शन क्या बनेगा? आप कहेंगे सर यहाँ पर संचार, यानी आपका जो दिया गया है, हमने कहा सर जी देखो समाचार पत्र दिया गया है ना, समाचार पत्र दिया गया है, पत्र पत्रिकाएं दिया गया है, और जब पत्र पत्रिका हो सकती है तो पुस्तक क्यों नहीं हो सकती है? तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका रेडियो नहीं होगा, ठीक है। ये संचार का माध्यम नहीं है। क्वेश्चन को थोड़ा समझो, अगर आप ये लगा रहे हो कि भैया रेडियो तो रेडियो के माध्यम से संचार हो रहा है, हमने कहा रेडियो के माध्यम से बहुत चीजें होती हैं, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि आपको हम क्या प्राप्त हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमने कहा तीनों ऑप्शन में अगर अलग देखोगे तो आपको समाचार पत्र दिया है, पत्रिका दिया है, पुस्तक दिया गया है, तो आपका एक ही अलग आपका बच रहा है कि नहीं? यानी अपना दिमाग लगाओ, है ना, कि सर जी अपना दिमाग लगाओ, चारों में से कौन भिन्न है, चारों में कौन भिन्न है? तो आपको सर जी यहाँ पर रेडियो हो जाएगा, है ना। रेडियो शब्द संचार है, यानी रेडियो जो आपका है ये शब्द संचार है। क्वेश्चन आपका देखो दिया गया है शब्द संचार, ठीक है। क्या दिया गया? शब्द संचार, है ना। अधूरा क्वेश्चन ही पढ़ा जा रहा है तो कैसे पता चलेगा? शब्द संचार, देखो शब्द संचार। और हमने कहा सर यहाँ पर शब्द संचार का माध्यम नहीं है। जब हम लोग यहाँ पर समाचार पढ़ेंगे, ये पत्र पत्रिका पढ़ेंगे, ये पुस्तक पढ़ेंगे, ये शब्द संचार आपका है। लेकिन सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो रेडियो है, रेडियो के माध्यम से आप लोग सुनते हो, यानी ये एक ध्वनि संचार है। क्या है? यह ध्वनि संचार आपका है, ये ध्वनि संचार है। हमें लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा, ये पॉइंट आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भैया, तो बढ़ा जाए। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर ये शब्द संचार है, पत्रियां है, पुस्तक है, इनमें शब्द आपका है, लेकिन रेडियो से हम लोग सुनते हैं, है ना, इसलिए आपका आंसर है डी हो जाएगा, रेडियो बनेगा। सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देगा आपसे कह रहा है यामा के रचनाकार कौन है? यामा दिया गया और यामा का हो जाएगा सर जी कौन है? यहाँ पर यामा है महादेव वर्मा है, यानी पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा महादेव वर्मा बनेगा। इनको मिला था आपके 1982 को ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या मिला था? यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, याद रखना है। सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संसद के द्वारा जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने वाला पहला भारतीय राज्य इनमें से कौन है? चलिए सर बताना है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भारतीय संसद द्वारा जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने वाला सर जी पहला राज्य में से कौन था? 38 नंबर है। जवाब सर जी क्या हो जाएगा? जवाब आपका बनेगा यहाँ पर असम हो जाएगा, बिल्कुल सही आपका असम बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मंत्री नहीं है? कैबिनेट मंत्री नहीं है, ये पूछा गया है। अब यहाँ पर जो आपको आ रहा होगा वही लगा दोगे,
जबकि आपके होमगार्ड की परीक्षा में पूछा भी गया रहा है। सर जो रक्षा मंत्री में जो आपके राज्य मंत्री है, रक्षा मंत्री मंत्रालय में जो राज्य मंत्री है ना, रक्षा मंत्रालय में जो राज्य मंत्री है, ये इसमें आपके नहीं होंगे, याद रखना है, ठीक है, ये आपके नहीं होंगे, याद रखना। रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री कैबिनेट नहीं होते हैं। कैबिनेट मंत्री में गृह मंत्री, विदेश मंत्री, कानून मंत्री आपके आते हैं। क्वेश्चन दिया है, भारत का प्रथम अस्पताल औषधि बाग निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? ये भारत का प्रथम अस्पताल है जो औषधि बाग निर्माण है, और ये 40 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा अशोक ने करवाया, नंबर हो जाएगा अशोक में हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन थे? संस्थापक अध्यक्ष पूछा गया है। तो 41 नंबर का ऑप्शन आपका बनेगा, ए नंबर आपका बनेगा, बी नंबर ये स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं। याद रखिए, भारतीय अखिल भारतीय किसान सभा की संस्थापक अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती, यानी 41 का ऑप्शन बनेगा, बी नंबर हो जाएगा। स्थापना हुई थी 1936 में, आपको याद आ गया होगा 1936 में। कहां पर की गई थी? आपके लखनऊ में। कहां पर सजी? आपके लखनऊ में। अगला दिया गया है, वर्ष 1924 का बंगाल का जो तारकेश्वर आंदोलन है वो निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था? तो तारकेश्वर आंदोलन था सजी मंदिरों में जो भ्रष्टाचार हो रहा था उससे रिलेटेड है। मंदिरों में भ्रष्टाचार से रिलेटेड आपका है। मठाधीश हो गया, प्रधान पुजारी हो गया, है ना, इनके लिए टैग चलाया गया। भारत में सबसे अधिक बिजली उत्पादन वाली नदी कौन सी है? सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन होती है सजी ब्रह्मपुत्र पर होती है, यानी आंसर आपका बनेगा ब्रह्मपुत्र नदी, इसका हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। 66 गीगावाट की भी आपकी होती जल विद्युत, जो देश में सबसे अधिक आपका इसका योगदान है। यहाँ पर दिया गया है, पहाड़ी क्षेत्रों में पारजोलिक मिट्टी की क्या विशेषता है? पारजोलिक मिट्टी मतलब होती है ये सर अम्लीय और कम उपजाऊ होती है। जो पहाड़ी क्षेत्र में होती है वो अम्लीय होती है और कम उपजाऊ होती है। भारत का मानक समय जो आपका ग्रीनविच से आपका कितना आगे है? होमगार्ड की परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछा गया था। आसान क्वेश्चन आपका है, आसान याद रहते हैं, कठिन किसी को याद नहीं रहता है। 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे, यानी आप कहेंगे सर जवाब हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर आपका बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन, भारत में नीली क्रांति का जनक किसे मानते हैं? नीली क्रांति का संबंध सर आपका हो जाएगा, यहाँ पर नीली क्रांति का जनक मानते हैं। अभी अभी पूछा था ना कि कबहू आपको आयोग ऐसे पूछ लेता है। नीली क्रांति मत्स्य पालन, और ये हीरालाल चौधरी हैं। कौन है? यहाँ पर हीरालाल जो आपके हैं 46 नंबर में हीरालाल चौधरी आपके याद रखना है, ठीक है ना। मत्स्य पालन से आपका है, शुरुआत हुई थी आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना 1985-90 के बीच में, ठीक है। 1985 और 90 के बीच में इसकी स्थापना यानी कि स्टार्टिंग हुई थी। अगला देखो, एमएस स्वामीनाथन हरित क्रांति, वर्गीज कुरियन जातीय श्वेत क्रांति है। अगला है, भारत का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? तो 47 नंबर का ऑप्शन सर जी हो जाएगा, डी नंबर है, ये सूती वस्तु उद्योग हो जाएगा, डी नंबर है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर आपका है? भारतीय रिजर्व बैंक का सही मुख्यालय पूछा गया 48 नंबर में, और जवाब सही क्या हो जाएगा? मुख्यालय हेडक्वार्टर यानी आपके नई दिल्ली में हो जाएगा। कहां पर है? नई दिल्ली में। हमने कहा स्थापना होती है 35 में और राष्ट्रीयकरण होता है 49 में। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? सर राजकोषीय नीति जो तैयार करता है ना, कौन करता है? 49 नंबर है, और जवाब सही हो जाएगा, ये वित्त मंत्रालय करता है। कौन? वित्त मंत्रालय करता है, यानी आंसर आपका बनेगा सही कौन? सी नंबर हो जाएगा, वित्त मंत्रालय करेगा। राजकोषीय नीति है, हमने कहा बैंकिंग रिलेटेड होता तो हम लोग बैंक लगा देते, लेकिन ये राजकोषीय है आपका, वित्त मंत्रालय देखता है। भारत सरकार है ना, स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? चलो भाई बताइएगा। आपसे कह रहा है स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। 50 नंबर का ऑप्शन बनेगा, ये 1948 है। क्या सर जी? 1948 में किया गया था, वो भी 6 अप्रैल को, ठीक है। कब सर जी? तो आपके 6 अप्रैल 1948 को किया गया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा घोषित किया गया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय आपके थे उद्योग मंत्री थे, याद रखना है। सर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? पेनिसिलिन की खोज पूछा गया। पेनिसिलिन की खोज की बात किया है तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम सुना होगा, यानी आंसर आपका बनेगा सी नंबर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? लोहे के पर जंग लगना यानी ये क्रिया कैसी है सर? 52 नंबर दिया है आपके सर, ये रासायनिक क्रिया है, क्योंकि रासायनिक क्रिया करेंगे तभी आपका होगा रासायनिक क्रिया। स्वामी हरिदास जयंती मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? हरिदास जयंती मेला लगता है वृंदावन में, ऑप्शन बी बनेगा। अगला है कलाबाजी नृत्य उत्तर प्रदेश की किस क्षेत्र का आपका है? कलाबाजी सर जी आपके अवध क्षेत्र का है। कहाँ का है? तो आपके अवध क्षेत्र का है। अवध क्षेत्र आपको नोट कर लेना है ना। कच्ची घोड़ी जैसे उपकरण होते हैं, है ना, और यहाँ पर इसमें कलाबाजियां किया जाता है। एमएस वर्ड में पूरे टेक्स्ट को एक साथ चुनने के लिए शॉर्ट कुंजी कौन सी होती है? तो हमने कहा अगर आप एमएस वर्ड में है, पूरा अगर टेक्स्ट जितना आपने टाइप किया है उसको एक साथ चुनना है तो आप क्या करोगे?
आप करोगे कंट्रोल ए, क्या करोगे कंट्रोल ए करोगे तो पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, है ना। और अगर कंट्रोल अगर आप करते हो सी तो कॉपी हुआ, कंट्रोल वी होता है पेस्ट होता है ना। तो इसका आंसर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि वह साइबर अपराध कौन सा है जिसमें किसी वैध यानी ओरिजिनल वेबसाइट के ट्रैफिक को किसी फर्जी यानी फेक वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित कर दिया जाता है ताकि यूजर की जानकारी चुराई जा सके। सर 56 नंबर दिया है, इसका आंसर होगा, इसको बोलते हैं फार्मिंग बोल देते हैं। यानी हर क्वेश्चन अलग आपका है ना, हर क्वेश्चन बिल्कुल अलग आपका है। हमने कहा जब आपने पढ़ा होगा दूसरा तो उसमें फिशिंग आया था, यहाँ पर जो आपका वो फार्मिंग है, और दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज करेंगे। लेकिन आप स्क्रीनशॉट लोगे नहीं, चाहे हम खोपड़ी पटक दें अपनी, क्यों भाई आप लोग ऐसे क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट नहीं लोगे चाहे हम कितना भी खोपड़ी पटक दें, क्योंकि हम खुद जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चन अगर 20-50 आ जाए तो हम खुद कंफ्यूज हो जाए कहां पर क्या पढ़ाया था कहां नहीं पढ़ाए हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये क्वेश्चन पहली बार आप पढ़ रहे हो, है उसी प्रकार से जो आपने पढ़ा था, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक है। क्वेश्चन ये आपसे कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है मानव तस्करी और बाल श्रम को पूर्णतः प्रतिबंधित करता है, मानव अधिकारों को एक मुख्य आधार है। ये क्वेश्चन तो आपके हर परीक्षा में आपको पूछा जाता है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। तो सर यहाँ पर देखा जाए तो 57 नंबर दिया है, यहाँ पर आपका हो जाएगा 57 में ये 23 हो जाएगा। हाँ यहाँ याद हो जाता है, यहाँ याद हो जाता है, खूब याद हो जाता है। जब हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं ना तो सबको याद हो जाता है, लेकिन परीक्षा जब आ जाती है ना, परीक्षा में बैठते हो तो सब गायब हो जाता है। फिर आपको याद रहता है कि अरे देव सर ने पढ़ाया था उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु, वो याद रहता है। ये सब चीजें याद नहीं रहती हैं, तो इनको नोट कर लिया करो, यहाँ तो याद हो जाता है, हमको भी पता है। चलिए सर क्वेश्चन आपका दिया गया 58, कह रहा है वैश्विक स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्त पोषण पर नजर रखने वाली संस्था है FATF का मुख्यालय कहाँ है। ऐसा क्वेश्चन कल भी आपको सोल्व करवाया गया था, है ना, ऐसा क्वेश्चन कल भी आपने पढ़ा था। सर 58 नंबर में आपका जवाब हो जाएगा सर ये आपका है कौन, ये आपका है पेरिस यानी फ्रांस में है। कहां पर है, पेरिस यानी फ्रांस में है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहा जाता है। दुनिया भर में जो आतंकी फंडिंग होती है, दुनिया भर में जो आतंकवादी फंडिंग होता है उनके रोकने के लिए आपका होता है, और ये ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में जारी करती है, ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में, यानी आंसर जो आपका हो जाएगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 24 घंटे के बाद अपने आप गायब हो जाने वाले फोटो या वीडियो यानी स्टोरेज फीचर को सबसे पहले किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने पेश किया था। चलो भैया ये सबसे पहले जो आपका स्टेटस लगाने वाला काम आया था ना, ये सर किस में आया था, किसी को पता है? तुक्का मार दो काम चल जाएगा, लेकिन वास्तविकता किसी को नहीं पता है, वास्तविकता किसी को नहीं पता है, सर जी याद रखना है। ये स्टोरी लगाना सबसे पहले आया था स्नैपचैट में, ठीक है, आपका जवाब हो जाएगा स्नैपचैट 2011 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। याद रखना है कि स्नैपचैट एक मल्टी इंस्टेटिंग मैसेज है, इसको 2011 में लॉन्च किया गया था, और सबसे पहला ही आपके स्टोरीज आपका लगाने वाला ये प्लेटफॉर्म आपका बना था। इसके बाद इंस्टाग्राम, इसके बाद व्हाट्सएप, फिर इसके बाद फेसबुक, ठीक है। पहले आपका स्नैपचैट है, इसके बाद आपका इंस्टाग्राम आपका सेकंड नंबर है, इंस्टाग्राम के बाद सर जी आपका व्हाट्सएप आएगा, इसके बाद सर जी आपका फेसबुक आएगा। पहला नंबर स्नैपचैट का है, नोट कर लो, स्नैपचैट बहुत लागत है ना। यहाँ पर आइएगा क्वेश्चन आपका दिया 60 है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC द्वारा स्थापित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय जिसे धरोहर नाम दिया गया है, ये किस राज्य में आपका है भैया? ये जो आपका है ना किस राज्य में है, तो आपकी गोवा में है, सर याद रखना, ये आपकी गोवा में है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है दक्षिण, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, इसका भी ले लीजिएगा। इसलिए हम आराम से पढ़ाते हैं, हवा में नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब आपका रिविजन कराएंगे तब थोड़ी स्पीड हमारी बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जल्दी जल्दी खेल करके चले जाएं। खेल नहीं करेंगे आपके पढ़ाते समय, खेल नहीं है, क्योंकि होमगार्ड के समय बहुत खेल खेला गया है ना। पुलिस की परीक्षा में खेल नहीं खेलेंगे कि जल्दी जल्दी कवर करा दो और फटाक से हम क्लास बंद कर दे, ऐसा नहीं करेंगे, हम आराम से पढ़ाएंगे, है ना। तो आराम से पढ़िए, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। दक्षिण पूर्व एशियाई देश मलेशिया की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो भैया हमने कहा है कि मलेशिया दिया गया है, क्वेश्चन मलेशिया से भी बना था। मलेशिया के सही पूछा गया रिंगित, क्या हो जाएगा? रिंगित, ऑप्शन बी हो जाएगा रिंगित, आपको बनेगा रिंगित हो जाएगा। राजधानी मलेशिया की क्या है? कोलालमपुर है, क्या है? कोलालमपुर आपकी है। और आपसे पूछे सर जी ये बाहत जो आपका दिया गया बाहत, ये थाईलैंड की मुद्रा है, कहाँ पे है? ये थाईलैंड की मुद्रा है, आपकी थाईलैंड की मुद्रा है, याद रखना है, जो आपकी बाहत आपकी है। और रैंड कहाँ की है? तो रैंड हमने बताया था दक्षिण अफ्रीका की आपकी है ना। और पेसो जो आपकी है वो मैक्सिको की, पेसो आपकी मैक्सिको की है। ये सब नोट करते चलिएगा।
सर क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से प्रसिद्ध भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी क्या है। पेड एग्जाम 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। कब? पेड एग्जाम 2021 में हमने यहाँ पर पढ़ा था, जब आपका पेपर आया था आप लोगों का 2021 में पढ़ाया था। तो यहाँ पर देखो आपका जो भूटान है, हमने कहा सर इसकी राजधानी पूछ लिया है। 62 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? थिम्पू हो जाएगा। बी नंबर क्वेश्चन दिया गया है। सर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा महात्मा गांधी के जन्मदिवस के रूप में उपलक्ष्य में अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं। आसान क्वेश्चन है, लगा दीजिएगा 2 अक्टूबर बनेगा। 2 अक्टूबर गांधी जयंती है ना। ये हमारे भारत का ही नहीं है, ये हमारे भारत का ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय है, यानी ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित किया गया था। सर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाली जो शीर्ष वित्तीय संस्था है नाबार्ड का पूरा रूप क्या है। तो भैया नाबार्ड क्या करती है, हमारे कृषि के लिए और ग्रामीण विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण देती है। दीर्घकालीन जैसे 15 साल है, इसके लिए 15 साल तक के लिए ऋण दे देती है। तो यहाँ पर देखो हमने कहा सर इसका फुल फॉर्म होता है क्या, यहाँ पर होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यानी इसका आंसर बनेगा सर ए नंबर। और आप सभी को पता होगा स्थापना हुई थी 12 जुलाई को, है ना। कब है? 12 जुलाई। और सर जी 12 जुलाई कब है? तो 1982 को हुई थी, याद रखना है। क्वेश्चन दिया गया है विश्व भर में मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय सर जी कहां पर है। तो ये तो हमेशा क्वेश्चन बनाए हैं, है ना। आप देखेंगे 65 नंबर इसका ऑप्शन होगा जेनेवा, जो कि आपके स्विट्जरलैंड में आपका हो जाएगा। जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थापना होती 1919 में। ILO की स्थापना हुई थी 1919 में हुई थी। स्थापना हम लिखते जाते हैं, ध्यान देते चलिएगा, ठीक है ना। सर आगे बढ़ते हैं। अच्छा 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। इसको अगर आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को कब नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो भैया इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1969 में। इस संस्था को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। क्वेश्चन दिया गया है भारत में द्रोणाचार्य पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार आपका है और ये सभी आपका खेल के जो प्रशिक्षक होते हैं यानी कोच होते हैं उनको दिया जाता है। ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक दर्ज आपका है। लिंगानुपात के मामले में अगर बात करते हैं तो आपका आंसर ये केरल आपका है, यानी आंसर आपका सी बनेगा। केरल इसका आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है ना। 1084 महिलाएं आपकी हैं 1000 पुरुषों पर जब काउंटिंग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के लिए सबसे अधिक प्रमुख जो उत्तरदायी गैस आपकी है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो आपके सर सबसे ज्यादा अगर देखा जाए ना, तो यहाँ पर देखा जाए तो आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होती है ना। क्लियर है। अगला दिया गया क्वेश्चन क्रिकेट के खेल में 2 विकेटों के बीच के पिच की जो मानक लंबाई हो कितनी होती है। बताओ भाई क्रिकेट प्रेमियों, जितने भी आपके हैं क्रिकेट प्रेमियों भाई बताएंगे सभी लोग सही जवाब। 22 गज होती है, बिल्कुल सही है। 22 गज या 20.12 मीटर होता है। ऑप्शन में आपका सी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में एक तहसील का जो प्रशासनिक और राजस्व प्रमुख होता है कौन होता है। तहसील स्तर में पूछा गया है। और तहसील स्तर पर सही जो होता है ना वो सही कौन होता है बताओ। आप तहसीलदार ढूंढोगे, तहसीलदार मिलेगा नहीं ऑप्शन में, है ना। तहसीलदार मिलेगा नहीं, आप लोग तहसीलदार अब लगाओगे मिलेगा नहीं। याद रखिए उप जिलाधिकारी यानी जो SDM है ये होता है, याद रखना है। तहसील में आपने देखा होगा एक गाड़ी खड़ी मिलेगी आपको, SDM की गाड़ी मिलेगी, ठीक है ना। तो हमने कहा उत्तर प्रदेश की जो प्रशासनिक व्यवस्था में एक तहसील का जो प्रशासनिक और राजस्व प्रमुख होता है वो सर उप जिलाधिकारी हो जाता है, यानी यहाँ पर जो आपका SDM आपका हो जाएगा। याद रखना है इसका आंसर आपका पी के साथ जाएगा। क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लीजिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस में आतंकवादी और नक्सली गतिविधियों से निपटने के लिए विशेष कमांडो बल ATS का पूरा नाम बताओ। पढ़ के तो हमको तो ATS नहीं बन जाए कबो कबो, है ना। आपको होमगार्ड भी इतना पढ़ाया है ATS और बचा हुआ आपका यूपी पुलिस में पढ़ा रहे हैं और इतना दिमाग में भर गया है कि लगता है कि ATS हम बन गए। हमने कहा ATS का सही पूरा नाम क्या होता है, यहाँ पर होता है एंटी टेररिस्ट कौन एंटी टेरर स्क्वाड जो आपका दिया गया है ना। आपका जो आंसर बनेगा सर ए नंबर हो जाएगा, यानी आतंकवाद निरोधक दस्ता इसको बोलते हैं, है ना। ये उत्तर प्रदेश में जो आतंकवादी होती है उसको रोक करती है। आंसर बनेगा ए नंबर। क्वेश्चन देगा है कि प्राइड एंड प्रेजुड, है ना, क्या दिया है प्राइड एंड प्रेजुडिस नामक यहाँ पर क्लासिक अंग्रेजी उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है। 72 नंबर दिया। 72 की बात करते हैं तो आपका जवाब सभी क्या हो जाएगा, ये है जेन ऑस्टेन। कौन है जेन ऑस्टेन, आपके याद रखना है 1813 में, ठीक है 1813 में ये किया था, याद रखना है। एक बेहद लोकप्रिय उपन्यास आपका है।
उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को भारत का 53 नंबर का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? और ये टाइगर रिजर्व आपका है, याद रखना, रानीपुर टाइगर रिजर्व है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। याद रखना है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर रानीपुर टाइगर रिजर्व है, इसका आंसर आपका सी के साथ राइट हो जाएगा। विश्व बैंक की 2026 की बैठकों की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? यहाँ पर 74 है और 74 का ऑप्शन आपका हो जाएगा थाईलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर सी हो जाएगा, 74 नंबर है, यहाँ पर थाईलैंड इसका आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, लॉस एंजिल में होने वाले 2028 में ओलंपिक खेलों में दशकों के बाद किस लोकप्रिय खेल को आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है? ये जो लॉस एंजिल में होने वाले हैं ना, इनमें भैया याद रखना है किसको शामिल कर लिया गया है, तो आपके क्रिकेट को भी शामिल किया गया है, क्रिकेट को भी शामिल किया गया है, याद रखना है ना। क्रिकेट को T20 प्रारूप में खेला जाएगा, पुरुष और महिला